नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखेंगे दोस्तों, वो एक सच्ची कहानी है। एक कहानी जिस इंसान की है उसका नाम है लिन। लिन हमसे ये कहते हैं कि एक दिन 2008 की ये घटना है। वो जब अपने बाइक से जा रहे थे, तब अपने रास्ते से वो जा रहे थे और सामने से एक कार आई और ज़ोरदार उनको टक्कर मारी। और उसके बाद लिन ये कहते हैं कि मुझे एक दो पल के लिए कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ। और उसके बाद मैं रास्ते पर ज़मीन पर गिर गया हूँ, इतना मुझे याद है। कुछ लोग भाग रहे हैं मेरे तरफ और लिन ये कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा चोट आई थी और मेरे कहीं ना कहीं शरीर से खून भी बह रहा था, लेकिन इन सारी चीज़ों को देखने के लिए भी उतनी मेरे में चेतना नहीं थी। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि मैं कहीं ना कहीं बेहोश हो गया। लेकिन ये कहता है कि उसके बाद उनको कुछ इस तरीके से अनुभव मिले कि जैसे वो ये कह रहे हैं कि मैं अपने शरीर से ऊपर आ गया हूँ और बाद में वो नीचे सब कुछ देख पा रहे हैं, जैसे लोग उनके साथ क्या कर रहे हैं। कोई एम्बुलेंस को फ़ोन कर रहा है, कोई किसी को चिल्ला रहा है, कोई किसी को मदद के लिए पुकार रहा है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें हो गई। और वो ये कहते हैं कि जैसे मैं अपने टीवी पर हम कुछ चित्र देखते हैं, वैसे वो सारी चीज़ों को मैं अनुभव कर रहा था। वहाँ पर वो जो कर रहे हैं वो सब मेरे शरीर के लिए कर रहे हैं, या फिर मैं जिंदा हूँ पृथ्वी पर कहीं ना कहीं उसके लिए कर रहे हैं। इसका मुझे ज़रा भी कुछ भी नहीं लग रहा था। मेरे शरीर के साथ वहाँ पर कुछ भी हो जाए, मुझे उस तरीके से मैं नहीं देख रहा था वहाँ पर। जैसे पृथ्वी पर हमें ज़रा सा कुछ लग गया दोस्तों, तो हम बहुत ही बारकाई से उसको देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर कितना लगा है। लेकिन जब वो आत्मा में के रूप में था, तब उसको अपने शरीर को लेकर ज़रा भी हव्यास नहीं था। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, वो ये कहता है कि बाद में एम्बुलेंस आई, बाद में उसको वो लेकर गए अस्पताल। और अस्पताल लेकर जाने के बाद सबसे पहले जब डॉक्टर ने उनको चेक किया, तब डॉक्टर को कुछ इस तरीके से चीज़ें देखी कि उनका जो सांस थी दोस्तों, जब वो ब्रेथ ले रहे थे, वो सांस एकदम धीरे चल रही थी। इसलिए डॉक्टर ने कहीं ना कहीं उनके जो करीबी लोग भी तब तक आ गए थे अस्पताल में, तब उनको ये कहा कि मुझे इसकी गारंटी नहीं लग रही है, फिर भी हम इसका जो उपचार है उस पर शुरू कर रहे हैं। और उसके बाद दोस्तों उनको लिन ये कहते हैं कि मैं इन सारी चीज़ों को अच्छे से देख पा रहा हूँ। मेरे जो परिवार के लोग हैं वो मेरे लिए एकदम चिंता में आए थे अस्पताल में। सब लोग एक दूसरे के देख रहे हैं, एक दूसरे को दिलासा देने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद लिन ये कहते हैं कि धीरे धीरे जो वातावरण था एकदम पूरे तरीके से बदल गया और मेरे सामने आंखों के कहीं ना कहीं अंधेरा छा गया। और उसके बाद जब लिन को दोस्तों होश आया, तब लिन ये कहता है कि जैसे हम रात को सोकर सुबह उठते हैं, वैसे ही मैंने कहीं ना कहीं एक नींद ली, ऐसे मुझे लगा। और बाद में दोस्तों लिन हमसे ये कहते हैं कि जब उनको होश आया, तब अस्पताल के एक स्ट्रेचर में वो पड़े थे एक बेड पर, और वहाँ पर दोस्तों बहुत सारे उनको सलाइन वगैरह लगाए थे। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि नर्स ने मुझे जब देखा और मेरी आंखें खुली, तब वो आकर मुझे पूछने लगी कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। बाद में उसने डॉक्टर को बुलाया और बाद में दोस्तों डॉक्टर ने भी जब चेक किया, तो उनको भी खुशी हुई कि वो एकदम पूरी तरीके से ठीक हो गए थे, खतरे से एकदम वो बाहर चले गए थे। और बाद में उनके परिवार को भी परमिशन दी गई कि लिन को आकर मिले। और उसके बाद लिन ये कहता है कि मुझे सब कुछ एकदम सपने जैसे लग रहा था कि मैंने जो देखा वो क्या वो सच था। बाद में लिन ने सारी चीज़ें अपने परिवार वालों को कहा, तब उन्होंने भी माना कि हाँ ये सब सच है। हम एक दूसरे को किसी इस तरीके से कह रहे थे, या फिर उसके पहले की भी जो घटनाएं हैं वो भी उसने जब लोगों से कही, तब उन लोगों ने भी सब सच कहा दोस्तों। तो इस तरीके से जो लिन है उन्होंने कुछ ऐसा अनुभव किया। लिन ये कहते हैं कि मेरे जो परिवार के लोग हैं, किसी ने भी मुझे ये नहीं कहा कि तुम्हारा वो भ्रम होगा। उनको भी कहीं ना कहीं एक लाइफ आफ्टर डेथ पर, या फिर हमारी आत्मा पर कहीं ना कहीं विश्वास था। और कहीं ना कहीं लिन ये कहते हैं कि अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि जितनी ज़िंदगी हम अपनी आंखों से देखते हैं वैसे नहीं है, इसके भी परे कहीं ना कहीं दुनिया है। हमारी जो आत्मा है वो उसको कोई भी प्रकार का उसको कोई भी चोट नहीं पहुंचा सकता। जैसे हमारे शरीर को चोट लग सकती है, लेकिन हमारी आत्मा इन सारी चीज़ों से मुक्त होती है, इसलिए उसको चोट नहीं पहुँचाया जा सकती, या फिर उसके साथ कुछ भी बुरा व्यवहार नहीं किया जा सकता। इसलिए इन सारी चीज़ों को हमें महत्व देना होगा कि इस शरीर से भी परे कहीं ना कहीं हम जो है वो इस शरीर से भी परे है, जिसको कोई भी प्रकार का कोई दुख नहीं दे सकता। इसलिए जितना हो सके हमें भी किसी को दुख नहीं देना, मानसिक दुख, शारीरिक दुख, किसी तरीके से भी। और इन सारी चीज़ों से हम परे हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं इस तरीके से हमें सोचना चाहिए। ये जो सारी बातें हैं हमें इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि पूरे जीवन में हम काम, क्रोध और लोभ के पीछे कभी कभी कुछ लोग भागते हैं, लेकिन जब ऐसे लोगों की आत्मा शरीर से बाहर जाएगी, तब काम, क्रोध, लोभ इन सारी चीज़ों से वो कोसों दूर होंगे। तब उनको बुरा लगेगा कि अरे मैं इन्हीं सारी चीज़ों में अटका रहा, इसलिए कहीं ना कहीं मैं शरीर से भी परे हूँ। ऐसे अगर हम सोचेंगे तो इन सारी चीज़ों में हम नहीं अटकेंगे। और जितना हो सके निस्वार्थ भावना से अगर हम कर्म करेंगे, तो हमारे आत्मा का जो उद्देश्य है वो पूरा हो सकता है। और हम ऐसे जीवन अगर लेंगे तो बहुत ही जल्दी ऐसे आत्मा को मोक्ष भी मिल सकता है। इसलिए जितना हो सके अच्छे कार्य से हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे हैं जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।